हाय गाइस, वेलकम बैक टू बी कॉन्फिडेंट विद मारिया। आज का जो टॉपिक है वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो मैं आज आपको 6 ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेगा और उससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स या आपका कोई भी प्रेजेंटेशन तो वो परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आपको लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, तो आपका अपीयरेंस, आप किस तरीके से बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अदर देन जो आपका कंटेंट है उसके अलावा, भले ही आपका कंटेंट बहुत सॉलिड है लेकिन आप एकदम बकवास तरीके से बोल रहे हो, बहुत ही बोरिंगली बोल रहे हो, बहुत ही एक जगह पे खड़े होके बोल रहे हो, तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा आपके कंटेंट में, टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों को, ऑडियंस को अपनी तरफ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं 6 टिप्स दूंगी आज आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। ठीक है, so let's start the video. Before that, please drop a comment if you like the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you. All right, let's start with tip number 1. So सबसे important चीज़ जो है आपको बॉडी लैंग्वेज में वो होती है postures. Yes, पॉस्चर्स में क्या आता है, आपका पूरा बॉडी पॉस्चर, किस तरीके से आप खड़े हैं। अगर आप स्टेज पे सेंटर में हैं, पोडियम पे अगर आप हैं, तो फिर आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, हैंड मूवमेंट हो गया, ये सब चीज़ें। बट अगर आप सेंटर में खड़े हैं स्टेज के, ठीक है, या सिर्फ माइक है और आप स्टेज पे सेंटर में खड़े हो, तो फिर आपकी स्टैंडिंग पोजीशन, आप किस तरीके से खड़े हो, बहुत स्लाउच करके तो नहीं खड़े हो, आपके नीज ऐसे ज़्यादा बेंड तो नहीं है, या कई लोगों की आदत होती है जो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे हिलते हैं स्टेज पे खड़े होके, राइट। वो सब चीज़ें आपको नहीं करना है, आपको बहुत ही स्मार्टली वहाँ जाके खड़े होना है। ठीक है, एक प्रॉपर पॉस्चर होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा माइक है जिस पे आप लेके मूव कर सकते हो, तो फिर आपको स्टेज थोड़ा कवर करना है, अलग अलग जगह जाना है। बट अगर ऐसा माइक है कि सिर्फ आप एक ही जगह खड़े होकर बोल सकते हो, तो आपको और अपनी सारी चीज़ों पे स्टैंडिंग पोजीशन आपको बहुत परफेक्ट रखनी है, स्लाउच नहीं करना है, अच्छे से खड़े होके, और बाकी सारी जो अदर पॉस्चर्स, अदर बॉडी लैंग्वेज टिप्स है उन पे वर्क करना होगा। ठीक है, तो टिप नंबर 2 इज जेस्चर्स। सो जेस्चर्स में आता है आपका हैंड मूवमेंट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, यानी कि जैसे आपका कोई भी कंटेंट है तो उसके हिसाब से आपको अपने हैंड मूवमेंट्स पे बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो हैंड जेस्चर्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब अगर आप मान लीजिए स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, और आपका हाथ आप ऐसे करके खड़े हो, तो वो बहुत ही बोरिंग लगेगा, किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑडियंस आपको देख भी रही है। ठीक है, और जब वो आपको देख रही है तो वो चाह रही है कि आप उनसे उसी तरीके से बात करो जैसे आप नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करते हो या कोई भी नॉर्मल बात करते हो। तो जब हम कोई नॉर्मल बात करते हैं तो एनी हाउ हमारा हाथ जो है वो मूव होने लगता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आपके हैंड जेस्चर्स होने चाहिए, बट बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि आप सिर्फ हाथ ही हिलाए चले जा रहे हो, ऐसे ऐसे कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। इतना नहीं करना है आपको, मिनिमल करना है बट एक्यूरेट करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बहुत कम भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट टिप इज आई कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जैसे बहुत लोगों को जो थोड़ा उनको स्टेज फियर होता है, वो कई बार ऐसा होता है कि वो देखते ही नहीं, आई कॉन्टैक्ट करते नहीं, या तो वो ऊपर देखते हैं या तो वो नीचे देखते हैं या इधर या उधर, कोई ऐसी जगह देखने लगते हैं जहाँ पे मतलब उनके दिमाग में वो कंटेंट चलता रहे, भूले ना या किसी को देख के घबरा ना जाए, तो वो आई कांटेक्ट करती ही नहीं है। वहाँ पे वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ऑडियंस भी चाहती है कि आप उनको देखो, उनके साथ बातें करो, जो चीज़ आप बता रहे हो वो समझाओ उन्हें। तो अगर बहुत ज़्यादा ऑडियंस, आपकी मास में ऑडियंस है, तो आपको सारी लेन में थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, इधर भी इधर भी। ठीक है, किसी एक बंदे को भी देख लो तो सबको लगेगा कि अच्छा आसपास के, कि उन सभी को देख लो, क्योंकि वो दूर बैठे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कम लोग हैं, 10-15 लोग हैं, ठीक है, या आप किसी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको सबको देखना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन को। उसके लिए क्या है कि आप अपना कंटेंट पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। अगर एकदम से रट के जाओगे तो हो सकता है, चांसेस है कि वहाँ आप भूल जाओ। तो थोड़ा सा मतलब उस तरीके से जाओ कि वहाँ जाके अगर आप चेंजेस करना चाहते हो या भूल जाओ तो उस चीज़ को किसी तरीके से आप मतलब कन्वर्ट करके कर सको, लेकिन भूलो नहीं। ठीक है, तो सबको देखो, अगर जजेस हैं जजेस को भी देखो। ठीक है, तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप उनको अटेंशन दोगे तो फिर वो आपको अटेंशन देंगे। ठीक है,
टिप नंबर 4 इज वॉइस मॉड्यूलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉइस जो है ना, क्योंकि आपको बोलना है, ठीक है, लिखना तो है नहीं, बोलना है, तो भले ही आपका कंटेंट कितना सॉलिड क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने अच्छे से बोला नहीं ना, आपकी वॉइस एकदम बोरिंग लगी और आप मतलब बहुत ही स्लो टोन पे बोल रहे हो, तो फिर कोई आपको ज़्यादा भाव नहीं देगा, ना तवज्जो देगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन देने कहीं पे गए हो, तो आपसे पहले और लोग भी होंगे या आपके बाद और भी लोग आएंगे, तो ऑडियंस आपसे क्यों इंटरेक्ट करेगी, आपसे ऑडियंस क्यों कनेक्ट करेगी, बोर नहीं हो जाएगी इतने लोगों का सुन के। तो आपको वो मोनोटनी ब्रेक करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको अपने अंदर हर जो भी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होती है वो सब लाना पड़ेगा, ठीक है। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब वॉइस पे आपके एनर्जी होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए, स्लो नहीं होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। एनर्जी रहे, वेरिएशन रहे, जहाँ पे कंटेंट आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ वॉइस वॉल्यूम हाई कर लेना है, अगर कम है तो स्लो कर लेना है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो अपनी वॉल्यूम पे बहुत आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि ऐसा ही एक पेस पे नहीं चलना है आपको। पेस जो है उसमें वेरिएशन, जिसको हम बोलते हैं पिच, प्रॉपर पेस एंड प्रॉपर पिच होने चाहिए आपकी वॉइस में। कहीं तेज बोल दिया, कहीं धीरे बोल दिया, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं ना, तो हर तरीके की टोन हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। नंबर 5 इज ड्रेस सेंस। यस, आपको अपना ड्रेस जो भी आप पहन के जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत अच्छे से कैरी करना है, कॉन्फिडेंट लगना है, ठीक है। अगर आप किसी स्कूल में प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपका यूनिफॉर्म है तब तो ठीक है, लेकिन तब भी उसको आपको प्रॉपर प्रेस करके जाना है, प्रॉपर वॉश होने चाहिए, गंदे नहीं लगने चाहिए, एकदम ढंग से टक इन करके जाओ, अच्छे से बाल वाल बना के पूरा, मतलब आप अपीलिंग भी लगने चाहिए। सिर्फ आपका कंटेंट अपीलिंग नहीं होना चाहिए, अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए, आपको भी लगना है अपीलिंग, ठीक है। तो अपने ड्रेस सेंस पे ध्यान दो। अगर आप कहीं कॉलेज वगैरह में जा रहे हो तो बहुत अच्छा ड्रेस, जिस तरह का इवेंट है उस हिसाब से पहन के जाओ। थोड़ा कैजुअल है तो कैजुअल पहन के जाओ, उस हिसाब से जाओ और अपने आप को कॉन्फिडेंट लगो जो भी पहनो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। देन कम्स द लास्ट वन विच इज़ स्माइल। आपको बहुत अच्छी स्माइल अपने फेस पे रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नर्वस रह के, भले ही आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा इंटेंस कंटेंट है, तो अलग बात है कि आप इतना सीरियस कंटेंट तो हंस के नहीं दे सकते ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपका कंटेंट नॉर्मल है और मान लीजिए बहुत इंटेंस कंटेंट है, तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्माइल रख सकते हो, या बीच में अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो वहाँ थोड़ा सा फेस पे स्माइल ला सकते हो इंट्रोड्यूस करने में अपने आप को, या एंड में जा रहे हो तो। और अगर आपका कंटेंट सही है, नॉर्मल है, तो आप एक थोड़ी सी स्माइल रख के बोल सकते हो, ताकि लोग आपके साथ कनेक्ट करें, उनको अच्छा लगे, प्लीजिंग लगना चाहिए। एकदम ऐसे खूसट सा मुंह बना के बोरिंग सा बोल के चले आओगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। ना ही बहुत ज़्यादा ओवर हंसना है कि हंसे ही चले जा रहे हो, दांत दिखाई चले जा रहे हो, ये भी नहीं करना है आपको। बहुत अच्छी सी इनोसेंट डिसेंट स्माइल रखनी है आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखनी है और बहुत देर तक मतलब सीरियस भी नहीं रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, जो आपको ये 6 टिप्स ऐसी हैं बॉडी लैंग्वेज की, जो आपको तब आएगी जब आप पहले से प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से, तो ठीक है। मान लीजिए आपका प्रेजेंटेशन है और अब वहाँ पे आप कंटेंट ध्यान रखोगे कि इन बॉडी लैंग्वेज टिप्स पे ध्यान रखोगे, नहीं कर पाओगे ना दो चीज़ पे, तो आपको प्रैक्टिस के टाइम पे ही इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करना है ना कि जब आप प्रैक्टिस के टाइम आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए, साथ में आ जाए। जब आप इतनी प्रैक्टिस करोगे तो एनी हाउ उस चीज़ की आपको आदत हो जाती है और आप जाके स्टेज पे वैसे ही डिलीवर करके आओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई ऐसी चीज़ आपसे पूछ ली जाती है जो ऑन द स्पॉट है, आपको ऑन द स्पॉट बोलना है, कुछ ऐसा करना है, तब आप ये सारी चीज़ों में ध्यान दे सकते हो, आई कांटेक्ट कर सकते हो, जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा उसकी आंखों में देखो और जवाब दो, ठीक है। तो अगर आप इन 6 टिप्स पे ध्यान दोगे तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की बॉडी लैंग्वेज जो टिप होती है ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो रिमेंबर कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स जो सिर्फ स्पीकिंग स्किल्स नहीं होती, उसके अलावा आप अपीलिंग और आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। So this was all about this video. I will see you in the next video. Don't forget to like, share and subscribe. Bye.